नमस्कार, मैं किरणेश। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री श्याम रजक का जदयू से एक बार फिर मोहभंग हो गया। जल्द ही वे पार्टी से इस्तीफा देंगे और नई पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि किस पार्टी में जाएंगे यह अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय हो गया है कि श्याम रजक 6 माह के अंदर ही दूसरी बार जदयू छोड़ने वाले हैं। जदयू की तरफ से 13 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में भीम संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में किसी भी पोस्टर होर्डिंग पर यूं कहीं कार्यक्रम में भी श्याम रजक नहीं दिखे, जबकि श्याम रजक बिहार के दलित आंदोलन के एक बड़े चेहरा है और वे धोबी समाज से आते हैं। धोबी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कभी खासम खास रहे। श्याम रजक ने 2009 में राजद से इस्तीफा दे दिया था, विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। फिर वे नीतीश कुमार के साथ चले गए और 2009 से 2019 के बीच या 20 के बीच 2020 तक वे जदयू में रहे। इसी दौरान फिर ये 20 में आ गए थे 2020 में राजद के साथ, और राजद ने उसे फुलबारी विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया। वे टिकट के लिए ही आए थे और फुलबारी विधानसभा सीट भाकपा माले के खाते में चली गई थी। इसके बाद उनको उम्मीद था कि हमें राज्यसभा या बिहार विधान परिषद भेज देगा राजद। फिर राजद 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुन्नी रजक को विधान परिषद भेज दिया और श्याम रजक को नहीं भेजा। लोकसभा चुनाव में भी टिकट नहीं मिला। चर्चाएं थी कि समस्तीपुर सुरक्षित सीट से श्याम रजक को टिकट मिलेगा। इन वक्त पर समस्तीपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी और यहाँ से नीतीश सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी चुनावी दंगल में उतरे थे। इसके बाद श्याम रजक अक्टूबर 2024 में जदयू में चले गए। उसे दूसरे दिन ही पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, लेकिन अब उसका जदयू से भी मोह भंग हो गया है। फिर वे पार्टी छोड़ेंगे। चर्चा है कहीं राजद में फिर शामिल हो, लेकिन उनकी पार्टी किस पार्टी में जाएंगे तो अभी तय नहीं हो पाया है। अगर श्याम रजक के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो वे 74 के छात्र आंदोलन से पैदा हुए। जनता दल के टिकट पर पहली बार फुलबारी शरीफ विधानसभा सीट से विधायक बने, फिर मंत्री भी बने। 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया, बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। उसके बाद चुनाव में भी हार गए, वहां से राजद के उम्मीदवार जीते थे। फिर 10 में विधायक बने और नीतीश सरकार में मंत्री भी बनाए गए। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री 2010 से 15 तक रहे, फिर उद्योग मंत्री रहे और यूं कहिए नीतीश सरकार में भी 10 साल मंत्री रहे। फिर लालू राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे और जब दूसरी बार फिर जदयू में गए हैं तो वे अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरे दलित नेता ज्यादा वहां भी पावरफुल है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ये दलित समुदाय से आते हैं और जदयू कोटे से मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। 4 दलित मंत्री जदयू कोटे से बिहार सरकार में और श्याम रजक इसी कारण से अपनी सुरक्षित महसूस कर रहे थे और लग रहा है जल्द ही वो पार्टी भी छोड़ेंगे। और श्याम रजक के बारे में कहा जाता है वे लालू प्रसाद यादव के खास रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काफी नजदीकी रहे हैं और उनके राजनीति के इर्द गिर्द उनकी चलती रहती थी। और पहले लालू प्रसाद यादव से
रामकृपाल यादव हटे 2009 के लोकसभा चुनाव में, उसके कुछ ही दिन बाद श्याम रजक भी हट गए। राम और श्याम की जोड़ी कहा जाता था, श्याम रजक और रामकृपाल यादव के बारे में। फिर 2020 में 19 में आ गए, इस्तीफा देकर राजद के साथ, 20 में टिकट नहीं मिला और अब फिर 24 में चले गए। श्याम रजक फिर से जदयू छोड़ रहे हैं, जल्द ही राजद या DCN दूसरी पार्टी में शामिल होंगे, इसका ऐलान करेंगे और विधिवत जदयू छोड़ने का भी ऐलान करेंगे। और जो जदयू के द्वारा भीम संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, उस कार्यक्रम में कहीं भी श्याम रजक नहीं दिखे। इस कार्यक्रम में जदयू कोटे से मंत्री सुनील सिंह भी थे, अशोक चौधरी भी थे, इसके अलावे रत्नेश सदा भी दिखे, महेश्वर हजारी भी दिखे। बड़े नेताओं में देखे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह सहित जदयू के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन श्याम रजक मौजूद इस कार्यक्रम नहीं।